ये छोड़ रहे बाबू एक लाख का 3 लाख लेंगे आप। पैसा देना और गाड़ी लेके जाना अपनी। नीलम जी को तो बता दिया है दूसरा आपसे, तुम तो काम बहुत अच्छे से कर सकती गुस्सा ना देनदार पे जैसे, लेनदार पे नहीं। पर लेनदार ये हरकत करे ना तो थप्पड़ ही पड़ता है। और वैलिड टिल 30 डेज। ये कौशिक को तो कोई डिस्काउंट भी नहीं देगा। जितने लोगों से इसने कर्जा लिया ना, ये एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकती है, सोचना। कौशिक, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार। नीला मेरी कैब ले गए लोग। वही एक कमाई का जरिया था लोगों में कर्ज कैसे चुकाऊं? मेरी कार। तू पुलिस कंप्लेंट करेगी? हाँ? कब तक क्यों सहती रहेगी? अरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने। अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिरी सहारा बचा है। कोविड में तो सब कुछ बिक गया। अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5-5 गाड़ियां, 3 ड्राइवर्स थे, इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। पापा, मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अब नीलम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज, हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्या अपने मैनेजर को कह दो कि मैं अपने मंगेतर के साथ फिल्म जाना चाहता हूं? नीलम, तुम जानती हो ना, ये बिजनेस करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठे करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि काम मत करो? पूरी दुनिया काम करती है और सबको टाइम मिलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। और मैं कौन सा तुमसे रोज-रोज टाइम मांगती हूँ? और कितना टाइम मांगती हूँ? 1 घंटा, आधा घंटा बस। पर तुमसे वो भी नहीं हो पाता। धीरज, मैं इस रिश्ते को अब और अकेली नहीं निभा सकती। अब जब तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ ना, तब ये लाकर उनसे दे। धीरज से जब तेरी सगाई टूटी थी, अगर तभी मैं अड़ गया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। आज भी धीरज तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादीशुदा हूँ मैं और कौशिक है मेरे पति। पता नहीं आप कब अपनाएंगे उन्हें। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। सब जगह ट्राई कर लिया, अब कोई रास्ते नहीं बचा, तब आपके पास नहीं हूँ। बाबा, दे दे। ताई, 70,000 रुपए हैं। अभी के लिए इतना ही हो पाया। मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगी। बाबा, नीलम ताई जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेंगी। हमें ही कुछ सोचना होगा इनके बारे में। अभी इतने ही है, ये देकर कैब छुड़वा लो, बाकी का भी हम इंतजाम कर लेंगे। तुम बाबा के पास गई थी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में नीलम? कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी बेटी की मदद की है उन्होंने। मुझे लगता है मैं कभी अच्छा दामाद बन ही नहीं पाऊंगा।
ना ही अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप। 10 साल हो गए नीलम, हमारे बाबा ने अभी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पर मैं वादा करता हूँ नीलम, एक दिन मैं सब ठीक करूंगा। सर अगले हफ्ते एक और मछली आने वाली है, आपके नाम से बुकिंग कर दो। सर बहुत अलग तरह की मछली होगी, देखिएगा मजा आएगा। 10 बज गए, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे, तुम चलो रूम में चल के सो जाओ। नहीं, मैं इधर ही सोऊंगी। जब वो आ जाएंगे मुझे उठा देना। ठीक है। कल आरामनगर मर्डर केस की चार्जशीट फाइल करनी है। रेडी है सर, बस सर के साइन करवाना है। सुबह सर को दिखा के फाइल कर दूंगी। मैंने खुद रचा मेरे कत्ल का फसाना। ये शहर के रखवाले इस केस में किसी को ना फंसाना। बंद कर देना मेरे कत्ल की फाइल और सुनाना जब ये दास्तां मेरे घर पर, तो रखना चेहरे पे स्माइल। ये कौशिक कौन है? सर मेरे पति घर वापस नहीं आए। कौशिक शर्मा नाम है उनका। कब निकले थे घर से? दोपहर में, और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। क्या नाम बताया आपने? कौशिक? जी सर, वो एक लेनदार है बबलू, विमान नगर में रहता है। उसी के पास अपनी कैब छुड़वाने गए थे। देखते कौन है? स्पीकर पे डाल। हेलो जी, मैं सब इंस्पेक्टर सूरज कुलकर्णी बोल रहा हूँ, वलाईपेट पुलिस स्टेशन से। कौशिक शर्मा आपके आया था? हाँ आया था। उसकी मिसिंग कंप्लेन आई है। कितने बजे निकला? यही कोई 4-5 बजे। मेरा पैसा दिया और अपना गाड़ी लेके गया। ठीक है। आप हमें कौशिक का फोन नंबर और उनकी कैब डिटेल्स दे दीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। यही क्या है सर? इसी कौशिक ने मैसेज किया था। हाँ सर, कौशिक की वाइफ ने जो कौशिक का नंबर दिया था मुझे, उसी नंबर से मैसेज आया। सर क्या है सर? सर ये देखिए।
अगर ये सुसाइड का केस है तो फिर बॉडी कहाँ है? ये कौशिक ने शेरो शायरी वाले मैसेज तुम्हें क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर। सारा एरिया अच्छे से सर्च करो और ये कौशिक को जल्द से जल्द ढूंढो। बगा सर सर कविता, 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 कविता भाग गई है। गाड़ी लेके नुक्कड़ पर मिल। कौशिक ने कासरगोड का एक ट्रेन का टिकट बुक करवाया था। कब का? आज सुबह 4 बजे की ट्रेन थी सर। कासरगोड रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म करो। जैसे ही कौशिक वहां उतरे उसको डिटेन करवाओ। आपको छोड़ के एक दिन भाग ही जाएगा ना। बाबा, इतने सालों से जानते हैं आप कौशिक को, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जरूर वो किसी मेरी तो कुछ बाबा ये 20,000 रुपये। लॉकडाउन में थोड़ा धंधा ठप था ना, इसलिए अभी एक अच्छा क्लाइंट मिला है, सही चल रहा है सब। पैसे आते ही सबसे पहले सोचा आपको दूं। मुझे वो दे, नीलम को दे। कम से कम कोई मांगने वाला आएगा, इसके हाथ में कुछ तो होगा। तुम तो कई कई दिनों से गायब रहते से अकेला छोड़ के। सारे मांगने वालों की जिल्लत इसे उठानी पड़ती है। बाबा आपको बताना था कि मिनी बिटिया का नाम हमने फिर से एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। नीलम, खाना खा के जाना। पता नहीं तेरे घर में राशन पानी होगा कि नहीं। चल मिनियम, अब हम अपने घर जाएंगे। अरे नीलम बेटा सुन, तो मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था बेटा। बस बाबा, बहुत हो गया। वो कितनी कोशिश करते हैं आपका दिल जीतने की, और एक आप है कि और अगर अब भी आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो अब से आपको और मेरा रिश्ता भी खत्म। चल हाय नीलम, कैसी हो? अब नीलम पूछो, इसका पति शायद भाग गया है, इसलिए थोड़ा परेशान है। कुछ मिला? यस सर।